तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में आया भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का सैलाब, जहां पर टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी के साथ जड़ा ओडीआई करियर का सबसे तूफानी शतक। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में दिखा सूर्या और केएल राहुल का विकराल रूप, जहां पर दोनों ने अंतिम के ओवरों में वनडे को T20 बनाते हुए कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और चौके छक्कों की झड़ी के साथ बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम को अपनाते हुए तूफानी अंदाज में दे दिया 400 रनों का लक्ष्य। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का एक बार फिर से चला जादू, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन और जडेजा ने मिलकर अपने घातक स्पिन गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजियों का किया पूरी तरह से सुपड़ा साफ और दूसरे वनडे मुकाबले को एक तरफा बनाते हुए कंगारू टीम को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में से आप किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने कंगारुओं को पूरी तरह से सुपड़ा साफ करते हुए 5 विकेट से रौंद दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाता है, जहां पर केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी तो वही दोस्तों स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां स्मिथ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। वही टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह के बदले प्रसिद्ध कृष्णा को टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल किया था। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 युवा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा 2 करारे चौके उनके ओवर में लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 1 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कंगारू टीम के तेज गेंदबाज जेस हेजलवुड की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर 16 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गायकवाड़ 12 गेंदों में 8 रन बनाकर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी कर देते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कैमरन ग्रीन को टारगेट किया जाता है श्रेयस अय्यर के द्वारा और 10वें ओवर में श्रेयस अय्यर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो वही दोस्तों एबॉट को टारगेट करते हुए एक बार फिर से टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, जहां पर दोस्तों बैक टू बैक दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अर्धशतक पूरा होते ही दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए चौके कम और छक्के ज्यादा मारना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर सर पर कफन बांधकर आते हैं और सबसे पहले शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल भी बैक टू बैक करारे चौके लगाते हुए बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाज चौके कम और छक्के ज्यादा मारना चालू कर देते हैं और एक प्रकार से कंगारू गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। तो इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और मैदान का शायद ही कोई कोना होगा जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके और छक्के नहीं पहुंचाए गए होंगे और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज आतिशी पारी खेलते हुए देखते 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले एडम जंपा को टारगेट किया जाता है 28वें ओवर में और श्रेयस अय्यर के द्वारा 2 करारे छक्के गगनचुंबी लगाते हुए दर्शक दीर्घा में भिजवा दिए जाते हैं और इस प्रकार से श्रेयस अय्यर अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 29वें ओवर में एडम जंपा को टारगेट करते हुए श्रेयस अय्यर 29वें ओवर की चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगा देते हैं और इस प्रकार से श्रेयस अय्यर 86 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और शतक पूरा होते ही श्रेयस अय्यर बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और इसके बावजूद भी आतिशी पारी खेलना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल भी उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं
और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद तो श्रेयस अय्यर के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाया जाता है और आती सी बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों की पूरी तरह से धागे खोल के रख देते हैं और देखते ही देखते तूफानी अंदाज में वही शुभमन गिल भी अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 210 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका देने के लिए कंगारू टीम के तेज गेंदबाज एबॉट की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों 31 ओवर की गेंदबाजी करने एबॉट आते हैं और पांचवी गेंद पर 216 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका अय्यर के रूप में लग जाता है। जहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर 90 गेंदों में 105 रन बनाकर मैथ्यू सॉर्ट के हाथों सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जहाँ पर उनके बल्ले से 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान केएल राहुल मैदान पर आते हैं। जहाँ केएल राहुल पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और धीरे धीरे सिंगल डबल की मदद से अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों केएल राहुल के द्वारा आते ही आती सी बल्लेबाजी की जाती है और कंगारू गेंदबाजों का जम के चालान काटा जाता है और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच शुभमन गिल के द्वारा विकराल रूप अपनाया जाता है, जहां पर दोस्तों 35वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एबॉट की गेंद पर कॉटन बॉल्ड होते होते बाल बच जाते हैं। दरअसल दोस्तों एबॉट ठीक से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और गेंद जाकर सीधा जमीन पर लग जाती है और इस प्रकार से शुभमन गिल को शतक से पहले ही जीवन दान मिल जाता है और नर्वस 90 का शिकार होते होते बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल सिंगल लेकर सबसे पहले 93 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों शतक पूरा होते ही शुभमन गिल 97 गेंदों में 104 रनों के स्कोर पर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट होकर ग्रीन की गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैमरन ग्रीन के द्वारा फेंकी गई गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में शुभमन गिल 243 के स्कोर पर टीम इंडिया को गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर एलेक्स कैरी के द्वारा उन्हें कैच आउट कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही ईशान किशन धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और केएल राहुल के साथ मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई देते हैं। 40 ओवर में ही टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 300 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 41वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कंगारू टीम की तरफ से स्पिन गेंदबाज एडम जंपर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे ईशान किशन को अपना शिकार बनाया जाता है और 302 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में चौथा बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर दोस्तों ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट होकर 31 रन बनाकर 18 गेंदों में पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। आते ही 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और गेंद को फुटबॉल बनाते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से सबसे पहले केएल राहुल 38 गेंदों में चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे की ओर बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आती सी बल्लेबाजी की जाती है। यहाँ पर दोस्तों 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी जाती है और कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए उन्हें दिन में तारे दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से कैमरन ग्रीन 46 ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल को 355 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका टीम इंडिया को लग जाता है और दोस्तों केएल राहुल 38 गेंदों में 52 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां उनके बल्ले से 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और सबसे पहले सूर्य कुमार यादव भी मात्र 28 गेंदों में अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक ही ओवर में 4 गगनचुंबी छक्के सूर्य कुमार यादव के द्वारा कैमरन ग्रीन को लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से आती सी बल्लेबाजी करते हुए देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को पूरे 50 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 399 रनों तक पहुंचा देते हैं और कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 400 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू सॉर्ट और डेविड वार्नर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली ओवर में मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए मैथ्यू सॉर्ट के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे पहले 9 रनों के स्कोर पर मैथ्यू सॉर्ट को ट्विन के हाथों सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज स्मिथ आते हैं, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर दोस्तों स्लिप में शुभमन गिल के द्वारा उन्हें शानदार तरीके से कैच आउट कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्लस लबुशेन की
एंट्री होती है और डेविड वार्नर के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से डेविड वार्नर के द्वारा आती सी पारी खेली जाती है और सबसे पहले अपना 50 पूरा किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 13वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की एंट्री होती है और लबुशेन को 31 गेंदों में 27 रनों के स्कोर पर बोल्ड कर दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों 89 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा बड़ा झटका लबुशेन के रूप में लग जाता है। तो दोस्तों 15वें ओवर में डेविड वार्नर भी चलते बनते हैं। यहाँ अश्विन के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और सबसे पहले डेविड वार्नर को 53 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश को एक बार फिर से अश्विन अपना शिकार बनाते हैं और 101 के स्कोर पर कंगारू टीम को 5वां बड़ा झटका इंग्लिश के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों जोश इंग्लिश भी 6 रनों के निजी स्कोर पर अश्विन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केरी की एंट्री होती है। कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना ऑस्ट्रेलिया की पारी को धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 19वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 128 के स्कोर पर कंगारू टीम को 6वां बड़ा झटका एलिस केरी के रूप में लग जाता है। यहाँ पर केरी 12 गेंदों में 14 रन बनाकर जडेजा के द्वारा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर में कैमरून ग्रीन गलती कर बैठते हैं और 13 गेंदों में 19 रन बनाकर रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर 135 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7वां बड़ा झटका कैमरून ग्रीन के रूप में लगता है। दोस्तों इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाते हैं और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज जडेजा और अश्विन की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और सरेंडर करते हुए एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 21वें ओवर की 4थी गेंद पर 140 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 8वां बड़ा झटका एडम जंपा के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हेजलवुड और एबॉट की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं और दोनों बल्लेबाज चौके का उम्र छक्के ज्यादा मारना चालू कर देते हैं और एक पल के लिए टीम कंगारू को पूरी तरह से जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से 28वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर 217 के स्कोर पर 9वां बड़ा झटका कंगारू की टीम को हेजलवुड के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों हेजलवुड के द्वारा आती सी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर हेजलवुड 16 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और उनके बल्ले से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। तो दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 29वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 217 के स्कोर पर कंगारू टीम को 10वां बड़ा झटका एबॉट के रूप में लग जाता है, जहां पर एबॉट के द्वारा 36 गेंदों में 54 रनों की अर्धशतकी पारी खेली जाती है और उनके बल्ले से भी 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। और इसके बाद तो दोस्तों कंगारू टीम के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक ढहते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से सरेंडर करते हुए कंगारू टीम मात्र 217 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और जडेजा के खाते में 3-3 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों मोहम्मद शमी 1 विकेट, जबकि दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 2 विकेट जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले को टीम इंडिया वर्षा से बाधित इस मैच को डीएलएस मेथड से 99 रनों से जीत लेती है और इस प्रकार से 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और कंगारू टीम का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक शतकी पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर को उनकी धुआंधार शतकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है। और इस तरह से टीम इंडिया एक तरफा मुकाबला बनाते हुए दूसरे वनडे मुकाबले को जीतकर इतिहास रच देती है और कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।